Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare गाओ सब हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेदव्यास जी महाराज की, सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, सौनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय जय श्री राधे श्याम
निताय गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमद् भागवत कथामृत आज से इस कार्तिक मास में दामोदर व्रत ऊर्जा व्रत उपलक्ष्य में निरंतर इस कथामृत रस को पान करते हुए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भक्तों, श्रीमद् भागवतम में श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, इस श्रीमद् भागवत कथा अमृत केवल भक्तों के लिए ही प्रिय है, अभक्तों के लिए नहीं। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम जद वैष्णवानां प्रियम जस्मिन् पारमहंस्यम एकम अमलम ज्ञानं परम गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म्यम आविष्कृतम तच्छृणुन् सुपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्य नरः। श्रीमद् भागवतम पुराण अमलम जद वैष्णवानां प्रियम, वैष्णवों का ही प्रिय है श्रीमद् भागवतम कथा, भगवान की कथा। अभक्तों अवैष्णव के लिए प्रिय नहीं है। ध्यान देना कथा में। भक्तों तो वैष्णव भक्त ही केवल तृप्त होते हैं कथा में, और अभक्त अवैष्णव भगवान को जो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, वो कदाचित कथा श्रवण नहीं कर सकता। और जिसको एक बार श्रीमद् भागवत कथा में रुचि हो जाता है और उसको और किसी भी कथा अच्छा नहीं लगता। ध्यान देना। सर्व वेदांत सारंग ही श्री भागवतम इष्यते तद रसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्यात् रति क्वचित्। समस्त शास्त्र, समस्त वेदांत, वेद, उपनिषद, अष्टादश पुराण, सबके जो सार निचोड़ वस्तु हैं, वेद के जो परिपक्व फल हैं, वो है श्रीमद् भागवत कथा अमृत, जिसको एक बार पान करने से जीव को और कुछ भी इच्छा अच्छा नहीं लगता है। भक्तों, हम यहाँ पर ब्रज रस को पान कर रहे हैं, वृंदावन के रस, गोपियां के द्वारा, क्योंकि गोपी एक इस प्रकार चीज है, वस्तु है, जो खुद भी कृष्ण रस को आस्वादन करती हुई, कृष्ण प्रेम रस को खुद आस्वादन करती है, और प्रत्येक जीवों को इस गोपी भाव के द्वारा सबको इस गोपी रस को आस्वादन कराती है। गोभी इंद्रिय ही कृष्णं रसं पिबति इति गोपी ही। गोपी का अर्थ क्या है कि जो अपना समस्त इंद्रियां और मन के द्वारा केवल कृष्ण प्रेम रस को आस्वादन करती है, वो है गोपी। गोपी किसी शरीर नहीं है, गोपी है कृष्ण प्रेम में भावित एक भाव है गोपी, जो कभी वो दास्य रूप में, शांत रूप में, वात्सल्य रूप रस में, सख्य रस में और श्रृंगार रस में, इस समस्त रस में गोपियां ब्रजवासी इस रस को आस्वादन करते हैं, प्रेम रस को आस्वादन करते हैं। भगवान के साथ किस प्रकार गोपियां सुंदर सुंदर रस को आस्वादन किया। कृष्ण अभी थोड़ा बड़ा हो गया है, बाहर खेलने जाता है सखाओं के साथ। अभी क्या हुआ, ब्रज में कभी ना कभी कोई ना कोई कृष्ण को दर्शन करने के लिए आ जाता है। ध्यान देना,
एक ब्राह्मण था, मधुवन में रहता था, जिसका नाम था कर्ण। कर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। वो बहुत पहले से नंद बाबा के घर हर दिन आता था, जब कृष्ण जन्म नहीं हुआ था। कृष्ण आविर्भाव से पहले ये कर्ण ब्राह्मण हर दिन आता था, ध्यान देना। और नंद बाबा मैया से मधुकरी लेकर जाता था। नंद बाबा मैया यशोदा बहुत धन उसको देते थे, बहुत दान दक्षिणा सब देते थे, क्योंकि नंद बाबा ब्राह्मण प्रिय थे। भक्त ब्राह्मण वैष्णव आ जाए तो नंद बाबा उसको भरपूर देते थे। और कर्ण ब्राह्मण क्या किया, हर दिन आता था और भिक्षा लेकर जाता था। तो नंद बाबा के जो लाला अभी से जो जन्म हुआ है, आविर्भाव हुआ है, उससे पहले कर्ण ब्राह्मण था, ये कर्ण ब्राह्मण उससे पहले और नहीं आया है अभी तक। कुछ सालों बीत गया है, क्योंकि वो अभी व्रत रखा है कि और किसी भी माने अनाज नहीं खाता है, केवल वन में, वो जंगल में रहता था, भजन करता था, और केवल वन में जो भी फल कंदमूल ये सब खाकर भजन करता था। ध्यान देना। तो एक दिन क्या हुआ, वो कर्ण ब्राह्मण अपना भजन से उठा, कुटिया से बाहर आया, यमुना में स्नान की करने के बाद वो कंदमूल फूल पुष्प आदि सब ले रहा था वन से। कुछ गोपियां के साथ भेंट हो गया, और गोपियां कृष्ण गुण गान करते करते जा रहे थे। दही दूध लेकर गोपियां कृष्ण गुण, नंद बाबा का लाला और मैया का लाला कन्हैया, कृष्ण गोपाल, इस प्रकार उसका नाम लेते हुए, उसके गुण गाते हुए, उसके रूप गुण सब गाते हुए वो गोपियां जा रहे थे। ध्यान देना। तो जाते समय क्या हुआ, तो जा रहे हैं, वो कथा को कर्ण ब्राह्मण सुना। आश्चर्य हुआ, नंद बाबा का लाला हुआ है और अभी तक मुझे पता ना है। इतना सुंदर लाला, और ये गोपियां इतना सुंदर गाते गाते जा रहे हैं, इतना सुंदर हैं, श्यामल नीलमणि जैसे हैं, उनके आंख इतना सुंदर कमल फूल के जैसे हैं। इस प्रकार सब गोपियां वर्णन करते करते, एक दूसरे को बात बताते बताते और लीलाओं को गाते गाते गोपियां जा रहे थे। कर्ण ब्राह्मण सुन लिया और सुनकर आश्चर्य हो गया, कंदमूल क्या लेगा, फूल क्या लेगा, सबको वहीं पर एक पेड़ के नीचे रख दिया और भागे भागे आया। कहाँ? गोकुल। ध्यान देना। कर्ण ब्राह्मण और वहां पर गोकुल आकर पहुंचा। और गोकुल में आकर क्या हुआ, गोकुल में आकर देखा, क्या देखा? गोकुल का शोभा। पहले तो बहुत पहले जो आता था मधुकरी लेने, भिक्षा लेने, तो गोकुल को देखा था वो, पर आज जो देख रहा है तब उसको सब कुछ अलग कुछ दिख रहा था। गोकुल की वृक्षलता भी देख रहा था। ध्यान देना। गोकुल के वृक्षलता लग रहा था उसको, सब कोई कल्प वृक्ष हैं। ध्यान देना। गोकुल के समस्त वृक्षलता क्या लग रहा था उसको? कल्प वृक्ष। उसको सब लग रहा था कि जितने भी गाय हैं सब कामधेनु हैं। ध्यान देना कथा में। पहली बार, पहले तो वो देखा था, पर आज भी देख रहा है, परंतु पहले गाय कभी ये कामधेनु नहीं दिख रहा था। पहले वृक्षलता कल्प वृक्ष नहीं देख रहे थे। बंद करो उसको बंद करो, बांध दो उसको।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, निताई गौर हरि हरि बोल। पहले तो देखा था पर आज देख रहा है। पहले देखा था वृक्षलता, आज भी गोकुल के वृक्षलता देख रहा है, पर अभी जो वृक्षलता देख रहा है सब कोई कल्प वृक्ष देख रहा है। पहले तो गाय देखा था, आज गायों को देख रहा है कन्नो ब्राह्मण ने, पर आज जो गाय को देख रहा है सब गाय दिख रहे हैं। कैसे? सब कोई एक एक कामधेनु गाय है। वृक्षलता सब कल्प वृक्ष हैं। और आज कन्नो ब्राह्मण ने देखा कि गोकुल में हर गोपियों को भी वो देखा था, पर आज देख रहा है कि गोपियां साधारण गोपी नहीं है, सब लक्ष्मी जी हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जब आविर्भाव हुए हैं सब कुछ उनका नित्य वृंदावन आज प्रकट हुआ है। गोपी गीत में प्रथम गीत से यही बात शुरू किया था ना गोपियों ने, जब से आप प्रकट हुए हैं। भगवान की लीला गोपी गीत से शुरू होता है, ध्यान देना। लोग कहते कि गोपी गीत तो रास पंचाध्याय में गोपी गीत प्राण है, सत्य है, ध्यान देना। परंतु एक बात कह दो, गोपी गीत पूर्ण भागवत के प्राण है। क्यों? क्योंकि गोपी गीत से कथा, कृष्ण कथा शुरुआत है और गोपी गीत में भगवान की कथा समाप्त है, ध्यान देना। एक बार मुझे अवसर मिला था मुंबई में, गोपी गीत के लिए अवसर मिला था। गोपी गीत के, यद्यपि मेरा योग्यता नहीं है गोपी गीत के परिभाषा करने के लिए, व्याख्या करने के लिए, पर गुरु और वैष्णव की कृपा से कितना दिन था गोपी गीत? 10 दिन। 10 दिन पूरा गोपी गीत, केवल मुंबई में गोपी गीत 10 दिन तक केवल गोपी गीत के ऊपर कथा। एक बार मैंने मुझे अवसर मिला था गोपी गीत के, यदि इसी कथा के माध्यम से भी आ जाए गोपी गीत तक हम जाके पहुंच जाते हैं तो गोपी गीत भी कुछ दिन हम आस्वादन करेंगे, मन में है तो। सब तो उनके इच्छा है, गोपाल की इच्छा है, हमारा हाथ में तो कुछ नहीं। कहाँ तक हम पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, सफर तो हमारे जीवन के सफर के वो जो बागडोर उनके हाथ में है, वो सारथी है हमारे रथ में। सबके जीवों के रथ में कृष्ण सारथी है। तो गोपी गीत से कृष्ण कथा प्रारंभ है और गोपी गीत में कृष्ण कथा विश्राम है। गोपी जो अपने गीत गाए हैं, अपने हृदय की बात रखे हैं ना, कृष्ण जन्म से प्रारंभ किया गोपिया ने, और अंत तक, अंत लीला तक वो अपने गीत में रख दिया, गोपी गीत में। और इसी कारण में गोपी गीत सर्वश्रेष्ठ हैं। और केवल गोपी गीत को जो समझ लेगा पूरा भागवत समझ लेगा वो। राधे राधे। गोपी गीत इस प्रकार है। पहले तो गोपी गीत भगवान के जन्म से ही गाए हैं। ये जो अभी कन्नो ब्राह्मण ने देखा कि गोकुल में जो वैभव है, सब गोपियां लक्ष्मी देख रहे हैं, सब वृक्षलता कल्प वृक्ष दिख रहा है, सब मस्त गाय, सब कामधेनु स्वरूप देख रहे हैं, सब ब्रज के जो कण कण हैं, समस्त तीर्थ का निवास देख रहे हैं। वही बात गोपियां इस गोपी गीत से प्रारंभ किया है। जयति तेदिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी
तदृश्यताम् दीक्षुतावका द्वैधृता सव त्वं विचुन्यते। इस प्रकार गोपियां ने पहले शुरुआत किए। जयति तेधिकम जन्म नाम ब्रज, पहले जन्म से शुरुआत हुआ। ब्रज में, गोकुल में आप जब आविर्भाव होते हैं तब इस समस्त ब्रज का जय जयकार होता है। सहित इंदिरा सस्वदत्त रही, जबकि साक्षात लक्ष्मी जी इस ब्रज के सेवा में लगे हुए हैं, कण कण में प्रत्येक सेवा में लगे हुए हैं। ध्यान देना, ब्रज का भाव है। गोपी गीत में लोग इतना, माने मुंबई में बहुत भक्त इतना सुनते हुए बहुत आनंदित हुए थे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा था, उनको भी बहुत अच्छा लगा था, और इतना शांति में वो सुनते थे। वो श्रोता चाहिए और गुरु वैष्णव की कृपा चाहिए। कन्नो ब्राह्मण ने समस्त ब्रज को देखा। क्या देखा? आज वो ब्रज नहीं है, आज वो गकुल नहीं है, आज तो गकुल और कुछ है। ध्यान देना, ब्रज लीला में प्रवेश करने से पहले, ब्रज लीला को सुनने से पहले गोपियां के चरण में क्या अर्पण होना पड़ता है, समर्पण होना पड़ता है। गोपियां के कृपा बिना कोई भी कृष्ण को समझ नहीं पाएगा। कितना भी किस प्रकार भी ज्ञानी, उद्धव जैसे ज्ञानी भी क्यों न हो, पर भगवान ने कहा जाओ पहले गोपियां के चरण में प्रणाम करके आओ, फिर मुझे समझोगे मैं कौन हूं। भगवान मथुरा में गए, मथुरा में उद्धव ने देखा, पर उद्धव कृष्ण को समझ नहीं पाया। बृहस्पति का चेला, बृहस्पति के शिष्य, ज्ञानी, इतना बड़ा ज्ञानी होकर भी कृष्ण को समझ नहीं पाया। भगवान क्या है, भगवान किस प्रकार वस्तु है, वो नहीं समझ पाया। भगवान ने कहा तू क्या समझेगा, तो जा पहले मुझे समझने के लिए वो पाठ पढ़ कर आ, तू पहले गोपियां के पास जा। और ब्रज में आया तो गोपियां के पास पढ़ाई किया, तब जाकर कृष्ण को समझा कि कृष्ण क्या होता है, कृष्ण प्रेम क्या है, कृष्ण क्या है, भक्ति क्या है, प्रेम क्या है। वो गोपियां उनको समझा दिया। वो प्रेम के आचार्य हैं, भक्ति के आचार्य हैं गोपियां। तो इसके लिए ब्रज वृंदावन कथा, ब्रज लीला, भगवान के लीला कहने से पहले गोपियां के चरण को निश्चित भाव से क्या करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। और गोपियां के स्मरण के बिना ब्रज कथा, ब्रज लीला संभव पर नहीं है, क्योंकि गोपियां कृपा करे तब जाकर संभव है इस लीलाओं को समझने के लिए। और उद्धव को अंत में क्या कहना पड़ा था, आसामो चरण रेणु जुषामांशम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीनाम जादुस्त्यजं स्वजनमार्ज पतन सहित्वा भेजु मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमुग्यम। उद्धव को यहां तक कहना पड़ा था, आशा मह चरण रेणु जुषामांशम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीनाम जादुस्त्यजं स्वजनमार्ज पतन सहित्वा भेजु मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमुग्यम। इस बात को तो हम बाद में श्रवण करेंगे, क्योंकि वहां तक इस बार नहीं जा पाएंगे। हम तो उद्धव कथा तक नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ब्रज लीला ही केवल कार्तिक माह में भगवान का जो लीला है वो श्रवण करेंगे। महारास तक, गोपी गीत तक श्रवण करेंगे अंत में। तो उद्धव जी को जो कहना पड़ा था, आशा मोह चरण रेणु जुषा मनश्यम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सदीनाम जादुस्त्यजं स्वजन मार्ज पतन चेत्वा भेजु मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमुग्यम। इस प्रकार जो संत आज भी
ब्रज में एक गुल्म लता होकर भी बन कर भी रहना चाहते हैं। कदाचित गोपियां के चरण रज हमारे मस्तक ऊपर लग जाए, हम अभिषेक हो जाए। आशा, आकांक्षा, इच्छा, संत जीवन भर भजन करते करते यही आशा करते हैं कि गोपियां के चरण रज लग जाए हमारे ऊपर, माथे के ऊपर। जो गोपियां कृष्ण प्रेम को आस्वादन किए हैं, वो प्रेम रस हम भी आस्वादन कर लें। यहां तक पितामह भीष्म को भी तो कहना पड़ा था ना कि मुझे भी वही गोपी बधू, गोपियां जो गोप के जो बधू हैं, गोपियां हैं, बस जो जिस प्रकार वो कृष्ण रस को आस्वादन किए थे, वही रस मुझे भी आस्वादन करना चाहिए, मुझे भी आवश्यकता है। ललित गति विलास बल गुहास प्रणय कल्पतरुमाना कृतमन कृतवत्य उन्मदानदा प्रकृति में अगन कीड़ जस्य गोप बद्धु। गोपी बद्धु जिस रस को आस्वादन कर रहे थे गोपाल का, वही प्रेम रस को मुझे भी आस्वादन करनी है। पर आज कन्नो ब्राह्मण ने आया तो है गोकुल, पहली बार भी बहुत पहले बहुत बार आया था, पर आज भी आया है। परंतु आज का जो माधुर्य है, आज का जो वैभव है, आज का जो गोकुल का शोभा है और कुछ है, जिसके कारण वो आकर्षित हैं गोकुल के लिए, कण कण के लिए, वृक्ष लताओं के लिए, पशु पक्षियों के लिए, गोकुल के पूरा संपूर्ण प्रत्येक वस्तु में कन्नो ब्राह्मण को आकर्षित हो रहा है। क्योंकि पहली बार तो ये नहीं है, मैं तो बहुत बार आ चुका हूं, पर आज क्यों ये विस्मित होते हुए आया कन्नो ब्राह्मण ने, आकर पहुंचा नंद बाबा के आंगन में। नंद बाबा मैया यशोदा कन्नो ब्राह्मण को दर्शन करके बहुत आनंदित हो गए। एक परिचारिका ने कह दिया कि नंद बाबा अपना अंत भवन में है, अंत भवन तक चला गया कन्नो ब्राह्मण। कन्नो ब्राह्मण को दर्शन करके मैया यशोदा और नंद बाबा दौड़ते हुए आए, उनके चरण में गिर पड़े। हाँ, बहुत ब्राह्मण संत प्रिय हैं नंद बाबा। तब तो भगवान आए, भगवान उनको प्रेम करते हैं जो उनके भक्तों को प्रेम करते हैं। ध्यान देना, प्रकृति में जो भगवान का भक्त है, भगवान उसको ज्यादा प्रेम करते हैं। मद भक्ता पूजा व्याधि का मद भूते सुमन्नति। मेरे भक्त की पूजा मेरे पूजा से भी श्रेष्ठ है। ये बात भगवान साक्षात कह रहे हैं। कन्नो ब्राह्मण को दर्शन करके नंद बाबा मैया यशोदा उनको उनके चरण को अभिषेक करा दिए। स्वर्ण पात्र में जल लेके आए मैया, और परात में उनके चरण को रख के सुंदर आसन को प्रदान किए नंद बाबा, और कन्नो ब्राह्मण को बैठा दिए। बैठाते हुए उनके चरण को धोने लगे, पखारने लगे। पहले चरण सेवा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्त ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। संतों क्या है, संतों का दर्शन से क्या होता है? सब कुछ पवित्र हो जाते हैं। मैया प्रणाम की, बाबा प्रणाम किया, दोनों ही मिलकर उनके चरण को अभिषेक कराए, उनको सुंदर आसन प्रदान करते हैं बैठने के लिए। और मैया दौड़ती हुई जाती है कि सखाओं के साथ कन्हैया खेल रहा है। मैया कन्हुआ को पकड़ के ले आती है, धूल धुसरीती है कन्हैया। ध्यान देना, कन्हैया किस प्रकार है? धूल धुसरीती है। और इसी प्रकार मैया उसको
उनके जो घुंघराल बाल हैं, अलकावली हैं, इन सब को ठीक कराते हुए मैया उसको कन्हैया को लेकर आई। किसके पास? कन्नो ब्राह्मण के पास। बहुत दिन के बाद ये ब्राह्मण हमारे अत्यंत प्रिय है और आया है आज। मैया क्या की, अपना लाला को कन्नो ब्राह्मण के चरण में डाल दिया, कहा कि प्रणाम कर, साष्टांग प्रणाम किया कन्हैया। आज हमने निवेदन हम सुना था ना, कभी कदाचित भगवान भी भक्त का दास बनते हैं। भगवान आप कभी देखा है? सब कोई भगवान को प्रणाम करता है, कभी देखा है भगवान भक्त को प्रणाम करना? आज भगवान भक्त के चरण में प्रणाम कर रहे हैं। समझ पाए क्यों? भगवान भक्त को इतना प्रेम करते हैं कि भक्त का दास भी बन जाते हैं, उनके सेवा भी करते हैं, उनको प्रणाम भी करते हैं। हम तो संसार के दास बने हैं, हम संसार के दास बने। कोई पत्नी की दास बना है, कोई पति का दास बना है, कोई बच्चों के दास। हम संसार के इस सबका दास बने हैं। दिन भर हमारे पास समय ही नहीं है संसार से निकलने के लिए। निद्रया है, निद्रया ह्रियते नक्तं बेवाय न चवावय दिवाचार्थया राजन कुटुंब भरणे नवा। रात्र में सोते हुए समय गया और दिन में केवल धन कमाने से समय चला गया। क्या अमर सही है। और दिन और रात इसी प्रकार समय बीता। और जब विपत्ति, दुख, कष्ट, इस संसार तो केवल विपत्ति है, दुख है, कष्ट है, और क्या है संसार में? और कुछ वस्तु नहीं है, केवल आनंद है भगवान के चरण में। कन्नो ब्राह्मण कृष्ण को देखा, भगवान को देखा। जो गोपियां जो जो रूप गुण माने वर्णन किया था गोपियां ने, वो सब चिंतन करते हुए कृष्ण को देखा। कौन? कन्नो ब्राह्मण। कन्नो ब्राह्मण देख के अचंभित हो गया। तो गोपियां जो जो वर्णन किया था वो सब मैं देख रहा हूं, मेरे इष्ट देव हैं। परंतु इष्ट देव है कि नहीं अभी तक भी उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा इष्ट देव है या ना है। थोड़ा सा संदेह भी है, शंका भी है, क्योंकि अभी तक उनका स्वरूप वैभव को नहीं देखा है, केवल इस प्रकार इतना तक देखा। भगवान ने प्रणाम किया, मन मन ही प्रभु ने कन्नो ब्राह्मण ने कहा कि ये यदि मेरा प्रभु होगा तो उनको भी मैं प्रणाम है। मन मन ही प्रणाम करना पड़ेगा, बाहर से तो नहीं कर पाएगा। मैया सोचा और नंद बाबा से कहा कि बाबा आज इस ब्राह्मण को हम बहुत धन देंगे। सब दोनों मैया और बाबा बातचीत कर रहे हैं। कन्नो ब्राह्मण ने कहा हाँ ठीक है मैया, तेरे लाला को तो मैं देखने को आ गए हो और इतना दिन से तेरे लाला यहाँ पर आविर्भाव हुई हो, मैं तो देख नहीं पाया था, मुझे पता नहीं था, मैं सुना तो भागे भागे आए हुए हैं। तेरे लाला को अभी आशीर्वाद दे के मैं चले जाऊंगा। मैया ने कहा देखो हे ब्राह्मण देव, कल एकादशी व्रत, एकादशी तिथि थी और आज द्वादशी है। आज आप मेरे घर में पारण करके मैं नहीं करके नहीं छोड़ूंगी मैं आपको। आप यहीं पर पारण करेंगे, यहीं पर भोग बनाइए, यहीं पर पारण कीजिए और आप पारण करके जाएंगे। पर कन्नो ब्राह्मण ने क्या किया था, अभी से बहुत दिन से, जितना दिन से नंद बाबा के आंगन में नहीं आया था उतना दिन से एक अनुष्ठान किया था कि मैं कभी भी कुछ भी भोजन कहीं भी नहीं करूंगा, केवल वन में फल मूल कंदमूल यही खाकर भजन करूंगा। उनका नियम था, अनुष्ठान था। पर मैया कि जो हृदय की जो इतना प्रेम है, इतना वात्सल्यता है, इतना श्रद्धा है,
भक्ति है, इसके लिए वो टाल नहीं पाया कर्ण ब्राह्मण। प्रेम के सामने कौन झुक नहीं जाता है बताओ। और जहां प्रेम में कपटता होता है वहां पर सब बिछोड़ हो जाते हैं। पर प्रेम प्रकृति जो सच्चा प्रेम है उसमें सब कोई झुक जाता है, जहां पत्थर भी पिघल जाते हैं। श्रीमन महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ दर्शन करने गए तो गरुड़ स्तंभ के पीछे एक पत्थर दीवार के ऊपर हाथ दे के जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन किए महाप्रभु ने। अब देखोगे जगन्नाथपुरी जाओगे तो महाप्रभु क्या है, महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और कृष्ण विरह में है। और जगन्नाथ महाप्रभु क्या है, वो कृष्ण भाव में और राधा रानी के विरह में है। और दोनों का दर्शन करके होते हुए प्रेम में विगलित हो गए। और महाप्रभु जो पत्थर के ऊपर, पाषाण पत्थर के ऊपर, दीवार के ऊपर हाथ रखे थे वो भी विगलित हो गए प्रेम में, प्रेम स्पर्श में। ये इस प्रकार कृष्ण प्रेम दिव्य प्रेम है। इस प्रेम शब्द को हम संसार के किसी भी काम में नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ तो केवल स्वार्थ है, यहाँ तो केवल काम वासनाएं हैं, केवल धोखा है। पर प्रेम, शुद्ध प्रेम केवल भगवत प्रेम है। ध्यान देना। कर्ण ब्राह्मण यद्यपि अनुष्ठान किया था, प्रतिज्ञा किया था, तब भी मैया का इतना सुंदर प्रेम भाव को दर्शन करके मना नहीं कर पाया। कहा मैया यदि तू कह रहा है तो ठीक है, और क्या करूं मैं, प्रेम के सामने मुझे झुकना पड़ रहा है। तो मैया और बाबा ने क्या किया कि गौशाला में, गोष्ठ में क्या किया, एक कोने में बहुत सुंदर लिपापोती कर दिए, एक चूल्हा बना लिए और उनके लिए एक सुवर्ण पात्र में जल ले आए यमुना से। सब प्रकार के दिव्य अति दिव्य वस्तु सब निकाल दिए, घी, चावल, शक्कर, सब प्रकार के सब कुछ निकाल दिए गए। अभी कर्ण ब्राह्मण क्या कियो, भोजन बनाए, भोग बनाए। इधर भोग बनाते हुए कर्ण ब्राह्मण ने क्या किया कि अपना इष्ट देव को बुलाया भोग लगाने के लिए। मैया क्या की कि कनुआ को लेके, लाला को लेके वहां से चले गए कि ये रहेगा, नटखटे हैं, कहीं इधर उधर हाथ लगा लेगा। बाबा तो बहुत निष्ठा के बाने हैं बाबा, कि कोई भी छू लिया तो वो गया, मरा हो गया। हाँ, तो कनुआ को लेकर मैया वहां से चले गए और घर में जाके काम में लग गया। कनुआ को लेके उधर कह दिया तू उधर नहीं जाना, अपने सखाओं के साथ खेल। इधर बाबा कर्ण ब्राह्मण जब भोग लगाया और अपने इष्ट देव को बुलाया, गोपाल को बुलाया, बाल गोपाल को, कृष्ण को बुलाया, तो इधर तो वही तो गोपाल तो यही है, ये सखाओं के साथ खेल रहा था। भागे भागे गया, जैसे ही मंत्र पड़ा, गोपाल मंत्र। कर्ण ब्राह्मण तो आंख बंद करके इष्ट देव को स्मरण कर रहा था, इधर ये गया और एक हाथ डुबा दिया वो खीर में। वो ब्राह्मण जो खीर बनाया था, गोपाल क्या किया, खीर में हाथ डुबा दिया और एक लेकर मुंह में, मुंह पूरा खीर ही खीर हो गया, मुंह होकर पेट हो गया, पेट होकर अपना पैर तक खीर ही खीर है। ब्राह्मण जब आंख खोल कर देखा नंदलाला को, तब क्या हुआ इतना जोर से चिल्लाया, अरे क्या हो गया, ये बालक कहां से आ गया, मेरे इष्ट देव को मैं भोग लगा रहा था, ये गया सब पानी पैदा दिया। मैया कुछ सुनाई दिया, मैया दौड़ते हुए आई, देखा मैया ने कि गोपाल कन्हैया आके सब बर्बाद कर दिया। मैया गुस्सा में आकर लाला के कान को पकड़ लिए। कर्ण ब्राह्मण ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे मत करो, छोटा बाल गोपाल हैं, इनका क्या दोष है। प्रकृति में भगवत इच्छा है,
जिस दिन अपना ये में नहीं है, तकदीर में नहीं है भोग प्रसाद पाने का, तो तुम कितना भी चेष्टा करो तुम उस दिन नहीं खा पाओगे। ऐसे तो मैं भी व्रत किया था, ब्राह्मण ने कहा मैं व्रत किया हूं, केवल फल के व्यतीत और कुछ भी नहीं खाऊंगा, और वो भी भगवान की इच्छा है। आज वो भी चाहते हैं कि फल के बिना और कुछ ना खाऊं, और वही कारण से भी ये भी हो सकता है। मैया ने हाथ जोड़ दिया, ब्राह्मण को कहा और एक बार आप भोग बनाओ, क्योंकि आप जैसे संत ब्राह्मण यदि मेरे घर से उपवास चले जाएंगे, मैं क्या करूंगी, अपराध हो जाएगा हमारा। मेरे लाला को आप आशीर्वाद दे के जाएंगे, अपराध बन जाएगा तो अनिष्ट हो जाएगा मेरे लाला के लिए। इस प्रकार मैया ने कहा, तो बहुत हाथ जोड़ते हुए विनती करते हुए मैया रोने लगी। तब क्या हुआ, ब्राह्मण ने और एक बार बनाया भोग। मैया और एक स्थान में लिपापोती करके समस्त मने भोग सामान निकाल दिए और वो बनाने लगे। इस बार मैया ने क्या की, कनुआ को लेकर बहुत दूर चले गई, एक पेड़ के नीचे बैठी मैया। और मैया सोची कि जब तक वो ब्राह्मण भोग बना के खुद पारण नहीं किया है, तब तक कन्या को मैं यहाँ से नहीं छोड़ूंगी, और ये नहीं जाएगा तब बन जाएगा काम सब। पेड़ के नीचे कन्या मैया के गोद में बैठा है, दूध पी रहा है, और दूध पीते पीते कन्या क्या किया, सो गया। मैया ने देखा कि कन्या सो गया है, और मैया कल रात से भी सोई नहीं थी। क्यों? एकादशी थी, एकादशी में जागरण की थी मैया। आगे हम श्रवण करेंगे वृंदावन लीला में, नंद बाबा और मैया दोनों ही एकादशी रखते हैं। जो आज एकादशी, इस प्रकार हर एकादशी नंद बाबा और मैया यशोदा हर एकादशी रखते हैं, हर एकादशी रखते हैं। सची माता और जगन्नाथ मिश्र भी एकादशी रखते थे, ध्यान देना। एकादशी व्रत कौन नहीं रखा? और प्रकृति में यदि भगवान को पाना है, एकमात्र यदि कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त करना है, एकमात्र उपाय है श्री एकादशी व्रत। मैया एकादशी व्रत रखी थी, रात जागरण की थी। देखो एकादशी व्रत में रात्र जागरण बहुत महिमा है, तो उसी कारण में मैया भी सो गई। जैसे मैया सो गई, कृष्ण क्या किया, उठा, उठकर चल पड़ा। इधर ब्राह्मण भोग लगाया, सब बनाया, भोग लगाया, भगवान को अपने इष्ट देव को बुलाया, अर्पण किया। आंख बंद करते ही गोपाल आकर बैठ गया है सामने, अरे वही खीर को उठाया है, मुंह में कुछ भरा है, कुछ पेट में कुछ। ब्राह्मण उठकर आंख खोलकर देखा कि गोपाल आकर इसे कर दिया है, चिल्लाने लगा, रे सब कर दिया, सब बर्बाद हो गया सब। मैया उठकर दौड़ कर आई। उस समय तक नंद बाबा भी आकर पहुंच गए। नंद बाबा इतना गुस्सा में आए कि कन्या को मार पिटाई करेंगे, हाथ उठा लिए। ब्राह्मण ने हाथ पकड़ लिए कि क्या कर रहे हैं यार, आप कन्या को मारेंगे तो मुझे बहुत दुख लगेगा, मुझे बहुत कष्ट होगा, आप कृष्ण को मत मारिए। मैं आपके ऊपर भी नाराज नहीं हूं, दुखी भी नहीं हूं, ना तो आपके लाला के ऊपर हूं। आप यदि आपके घर में कुछ फल मूल है तो मुझे आप दे दीजिए, बस फल मूल खाकर मैं चले जाऊंगा पारण करके। मैया तो चाहती है तो बस तेरे घर में जो कुछ भी फल है थोड़ा सा फल दे दो और फल में पारण करके चले जाऊंगा। पर मेरे देखो मेरा इष्ट देव ही नहीं चाह रहे हैं कि मुझे खाने के लिए, पारण करने के लिए। मैया बहुत रोने लगी, बाबा भी रोने लगा, ब्रजवासी सब इकट्ठे हुए थे, सब रोने लगे। ये क्या हो गया कन्हैया, तू ऐसे क्यों किया है? जब सब कोई रोने लगा तब ये ब्राह्मण क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा बेचारा?
बहुत मुश्किल में पड़ा। बाबा रो रहा है, मैया रो रही है, सब ब्रजवासी रो रहे हैं, सब कोई पैर पकड़ ले रहा है, कोई हाथ जोड़ रहा है। तो ब्राह्मण ने कहा मैं क्या करूं, आप बताओ। सब ने और एक बार निवेदन किया कि और बस एक बार आप भोग बनाओ, हम कनुआ को कैसे भी हो नहीं छोड़ेंगे, उसको जैसे भी हो रखेंगे। एक कन्नो ब्राह्मण और कुछ नहीं बोल पाया और खुद कहा हाँ ठीक है, आप सब कोई प्रेम में इतना प्रेम मुझे कर रहे हैं, तो आपके प्रेम को किस प्रकार मैं भूल पाऊंगा, आप जो बोले सो ही होगा। और एक बार ब्राह्मण ने बनाया भोग, कन्या को लेकर दूर चले गए। कौन? उपनंद के घर तक चले गए मैया। नंद बाबा यहां गोष्ठ में, जहां पर कन्नो ब्राह्मण भोग बना रहा था, वहां पर बाहर लाठी पकड़ के बैठा है बाबा। चारों तरफ और 2-4 गोप को रखा है और इधर मैया लेकर गया कहां? उपनंद के घर में लाला को लेकर बैठा है। कन्या को जितना बार अपना गोद में बैठा रहे, कन्या उठ के खड़ा हो जाता है मैया गोद से। नहीं मैया मुझे तो खेलना है, मैं तो जाऊंगा सखाओं के साथ खेलूंगा। मैया ने कहा नहीं नहीं तुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे गोद में तुझे बैठना है। अंत में क्या हुआ, जैसे ही ब्राह्मण भोग लगाया, मंत्र पढ़ा, गोपाल को स्मरण किया, अपने इष्ट देव को, और कन्या को कौन रखेगा, मैया के गोद से उठ पड़ा, उठ के भागा, दौड़ा। मैया क्या दौड़ पाएगी, वृद्धा है मैया, और ये लाला इतना बेग से दौड़ा, और दौड़ते हुए मैया चिल्ला रही थी पकड़ो पकड़ो लाला, भागो पकड़ो। इधर आया नंद बाबा और सब गोप, क्या किया, नंद लाला को, अपना लाला को पकड़ लिया। मैया दौड़ते हुए आई, आकर देखा कि लाला को बाबा तो पकड़ लियो है। मैया थोड़ा सांस से सांस ली, बैठ ली गई मैया। परंतु हुआ क्या है, इधर तब नंद लाला को इन लोगों ने पकड़ लिया, पर उधर नंद माने ब्राह्मण जो अंदर में भोग लगा रहा था, वहां पर नंद लाला जाकर पहुंच गया है। भगवान का अचिंत्य लीला है कि नहीं? अचिंत्य लीला है। अंदर में जब ब्राह्मण आंख बंद करके भोग लगाया, इष्ट देव को बुला रहा है, तब जाकर नंद लाला, मैया यशोदा लाला बैठा है, कन्वा बैठा है और खीर लेकर खा रहा है। आंख खोलकर देखा, नंद लाला अपना स्वरूप को प्रकाश कर दिया। देख तू मुझे बार बार बुला रहा है, और तू बार बार बुला के कह रहा है कि मैं क्यों आया हूं तेरे पास, तू मुझे पहचान नहीं पा रहा है, तू मेरा जन्म जन्म का दास है, तू मेरा जन्म जन्म का भक्त है, तू मुझे पहचान नहीं पाया। कन्नो ब्राह्मण ने भगवान के चरण में गिर पड़ा। इतना प्रेम में अष्ट सात्विक विकार होने लगा, वो नृत्य करने लगा, प्रेम में अत्यंत रोने लगा, कभी मूर्छित हो गया। वो जो भोग लगाया था, कुछ खाया, कुछ माथे में लगाया, कुछ शरीर में अभिषेक कर दिया, कहा प्रभु मेरा जीवन आज धन्य हो गया, आपका दर्शन मुझे मिला। भगवान अपना भक्त को निश्चित भाव से दर्शन देते हैं। अभक्त चाहने से भी भगवान का दर्शन नहीं कर पाता है। मैया और बाबा दोनों आए, तब क्या हुआ, ब्राह्मण को दर्शन करने के लिए जब ब्राह्मण भोजन करने के बाद दरवाजा खोलकर बाहर निकला, तो मैया ने देखा, बाबा ने देखा कि वो ब्राह्मण खीर भी खाया है, मुंह में लगाया अभी भी लगा है, कुछ माथे के ऊपर लगाया है, कुछ शरीर में लगाया है।
और इस प्रकार वो इतना प्रेम में वो उन्माद हो रहा था। कौन? वो ब्राह्मण। नंद बाबा और मैया ने सोचा कि आज हमारे सेवा में ये ब्राह्मण बहुत आनंदित हो गया है। मैया और बाबा दोनों ही प्रणाम किया, कहा कि तुमको हम बहुत कुछ दान देने के लिए चाह रहे हैं, गौदान, स्वर्ण दान, हीरे मोती दान। कौन ब्राह्मण हाथ जोड़ लिया, कहा मैया बाबा और मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो मिलना है वो सब कुछ मुझे मिल गया। जंगलब्ध्वचा परंगलाभं मन्यते नादिकं ततः जस्मिन स्थितेन दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जो वस्तु प्राप्ति के बाद और कुछ प्राप्ति की इच्छा नहीं रह जाता है, वो है भगवान। आज ब्राह्मण को भगवान मिल गए हैं, और क्या चाहिए ब्राह्मण है? और क्या चाहिए? इधर से आज तो एकादशी व्रत है, हम एकादशी की महिमा भी सुन चुके हैं, और एकादशी की महिमा अनंत है, जबकि अनंत देव भी वो महिमा को गान करके समाप्त नहीं कर पाए। भगवान की महिमा, भगवान की लीला अनंत है। भगवान एकादशी के रूप पर भी प्रकट हुए हैं, जीव को कृपा करने के लिए, करुणा करने के लिए। ध्यान देना भक्तों, इसी प्रकार नंद बाबा मैया एकादशी भी रखे थे। एकादश्यं निराहार समभर्त्य जनार्दनम शांतुं नंदस्तु कालिंद्यम द्वादश्यं जलमाविशत। इस बात को हम वृंदावन लीला में श्रवण करेंगे, पर आज एकादशी के लिए थोड़ा कह देता हूं। तो बाबा एकादशी व्रत रखा, रात्र में जाके कालिंदी में यमुना में स्नान किया, वरुण देव के दूत उनको उठा के ले गया वरुण लोक में। मैया ने कहा कि बाबा इतना समय तक क्यों नहीं आए, देखो तो सही। कन्वा को बुलाया, कन्वा कृष्ण जाकर देखा, यमुना के किनारे बाबा के तो वस्त्र हैं पर बाबा नहीं। कृष्ण जाके वरुण लोक में पहुंच गया। वरुण देव जब कृष्ण को देखा, भगवान के चरण में साष्टांग प्रणाम किया, क्या प्रभु आप बहुत कृपा मेरे ऊपर किए हैं, आप यहाँ पर पधार रहे, पर आने के कारण क्या है आप बताओ तो सही। आप मुझे स्मरण कर देते तो मैं आपके पास आ जाता, आपका दास हूं मैं प्रभु। नंद बाबा सब देख रहा है, नंद बाबा को बांध के पटक दिया है। किस प्रकार कन्हैया को वरुण देव स्वागत किया, वो सब कुछ देखा, उनको प्रणाम किया, उनको सुंदर आसन प्रदान किया, स्तुति की, ये सब देखा। भगवान ने कहा अरे वरुण देव ये क्या किया, मेरे पिताजी को लाकर तुम बांध के यहां पटक दिया है। वरुण देव सुनते ही भागते हुए गया, नंद बाबा को मुक्त कर दिया, भगवान के चरण में गिरते हुए प्रार्थना की, अजानता मां में कहना, ए प्रभु मैं अनजान में आपके पिताजी को मैं पकड़ के ले आया हूं, यदि कृपा मेरे ऊपर है तो मुझे क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार स्तुति की। एकादशी की महिमा हम सुना था अम्बरीश जी महाराज के चरित्र में। सबसे सुंदर और सर्वश्रेष्ठ एकादशी की महिमा है अम्बरीश जी महाराज के चरित्र। अम्बरीश जी महाराज एकादशी व्रत रखा था, और एकादशी व्रत रखा था, द्वादशी जो महिमा मृत में जो श्रेष्ठ द्वादशी के एकादशी व्रत रखा था, महाद्वादशी के संवित एकादशी व्रत रखा था, और मधुवन में कालिंदी में स्नान करते हुए किस प्रकार दुर्वासा आया, और दुर्वासा ने क्रोधित होकर कृत्या को कहा कि मार देने के लिए, पर क्या हुआ, एकादशी की महिमा इस प्रकार है, और जिसके कारण में एकादशी के कारण में क्या हुआ, दुर्वासा जैसे ऋषि संत भी
आकर अम्बरीश जी महाराज के चरण में गिर पड़ा। भगवान ने क्या कहा दुर्वासा से, अहम भक्त पराधीन ह्यस्वतंत्र इव द्विज साधु विग्रस्त हृदय भक्तिर भक्त जनप्रिय साधव हृदय मयम साधुनां हृदय त्वम मदन्यते न जानन्ति नां तेव्य मनागपि। अहम भक्त पराधीन ह्यस्वतंत्र इव द्विज। ध्यान देना, भक्त भगवान कब पराधीन हो जाते हैं, अधीन कैसे हो जाते हैं? भगवान कब भक्त के अधीन हो जाते हैं? जब भक्त भगवान के चरण में समर्पित हो जाता है। ध्यान देना, समर्पण हो जाता है। हरि बोल, हरे कृष्ण, राधे राधे। और इस प्रकार एकादशी की महिमा ये सब हम सुन चुके हैं, और आज मैं थोड़ा थोड़ा कह रहा हूं कि आज एकादशी है। एक बात बताऊं, एकादशी आपको जो भी चाहिए, एकादशी व्रत आपको सो दे सकती है। एकादशी तिथि में एकादशी व्रत रखोगे, आप सबको सब कुछ फल केवल एकादशी में मिल जाएगी। अब तुम कितना भी व्रत रखो, मंगलवार में व्रत रखो, शनिवार में व्रत रखो, शनिवार में तुम व्रत रखते हो, कोई मंगलवार में रखता है, कोई रविवार में रखता है, कोई सोमवार में रखता है, पर इन समस्त व्रत केवल एकादशी व्रत के समान नहीं हो सकते कोई भी। यदि एकादशी व्रत नहीं रखा है और कितना भी व्रत रखो, किसी व्रत का काम फल तुमको प्राप्त ही नहीं होगी। एकादशी व्रत में तुमको सब कुछ मिल जाएंगे, भगवान भी मिल जाएंगे, और संसार वस्तु तो छोड़ दो। इस प्रकार ब्रज में वो कर्ण ब्राह्मण को बहुत सारे संपत्ति देने के लिए नंद बाबा मैया चाहे, पर कर्ण ब्राह्मण ने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। कहा मुझे जो मिलना था सब मिल गया। आज तक मैं भजन किया था, अनुष्ठान किया था, सब कुछ किया था, पर वो अनुष्ठान का फल आज मुझे मिल गया नंद बाबा के आंगन में। नंद बाबा के आंगन में जो बालक हैं वो मेरा इष्ट है। वो समझ लिया, देख लिया, स्वरूप को दर्शन कर लिया। इसी लीला को श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के लीला में भी है। तैत्तिक ब्राह्मण, एक तैत्तिक ब्राह्मण आया, माने मैया सची माता और जगन्नाथ मिश्र के घर में, तैत्तिक ब्राह्मण। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु उनको षड् भुज गौरांग, अष्टभुज गौरांग रूप दर्शन किया था। षड्भुज तो सार्वभौम भट्टाचार्य जी को दिया, और महाप्रभु ने अष्टभुज गौरांग रूप वो तैत्तिक ब्राह्मण को दिया था। वही कर्ण ब्राह्मण था वो, और महाप्रभु ने उनको भी कहा था तुम जन्म जन्म का दास है मेरा, और तुम हर बार इस प्रकार आता है, और तुमको मैं अपना स्वरूप दर्शन कराता हूं। अरे इस बार भी तुम आया है। हाँ, हर लीलाओं में ये सब कोई है। महाप्रभु ने वो इसी कर्ण ब्राह्मण को, वो वहां पर तैत्तिक ब्राह्मण रूप पर आया था, और महाप्रभु के घर में इसी प्रकार सची माता और जगन्नाथ मिश्र उनको भी भोजन कराने के लिए सब दिए थे, और वो भोग बनाता था, और जैसे ही इष्ट देव को वो पुकारता था, बुलाता था, तब क्या होता था, महाप्रभु जाकर उनका भोग को खा लेते थे। वो बेचारा चिल्लाता था, सची माता जगन्नाथ मिश्र जाके निमाई को बहुत डांटते थे, पर वो तैत्तिक ब्राह्मण मना करता था। और अंत में क्या हुआ, जब महाप्रभु ने कहा मुझे तू बुला रहा है, और बुलाकर मैं जब आता हूं और भोग पाता हूं तो तू मुझे पहचान नहीं पाता है। महाप्रभु अपना स्वरूप को दर्शन करा दिया। सेई क्षणे देखे विप्र परम अद्भुत, सेई क्षणे देखे विप्र परम अद्भुत, शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म
अष्टभुज रूप। सही क्षणे देखे विप्र परम अद्भुत, अद्भुत स्वरूप दर्शन किया महाप्रभु का, चैतन्य महाप्रभु का। बहुत लोग श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु को आज तक भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं भगवान, परंतु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही सचिनंदन गौर हरि रूप पर प्रकट हुए हैं और अपना स्वरूप को दर्शन कराया अष्टभुज रूप में। सही क्षण देखे विप्र परम अद्भुत, शंख चक्र गदा पद्म अष्टभुज रूप। अष्टभुज रूप को दर्शन किया कौन? वो तैर्थिक ब्राह्मण। अभी जो कौन ब्राह्मण के कथा हम कृष्ण लीला में सुने, वही लीला चैतन्य महाप्रभु के लीला में, एक ही लीला, वही ब्राह्मण, वही तैर्थिक ब्राह्मण रूप यहाँ पर आया है और महाप्रभु ने देखा दिया अष्टभुज रूप अपना स्वरूप को। एक हस्ते नवनीत आर हस्ते खाया, एक हस्ते नवनीत आर हस्ते खाया, और दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाया, आर हस्ते प्रभु मुरली बजाया। महाप्रभु ने उनको देखा दिया। तो द्वापर युग में भी मेरे पास आया था, महाप्रभु ने दिखाया उनको, तैर्थिक ब्राह्मण को। याद है जब जब खीर बनाया था, मैं आकर खाया, महाप्रभु ने अपना वो गोपाल रूप भी दर्शन कराया। कौन कहता है कि श्रीमन महाप्रभु, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन नहीं है? यहाँ पर माने पूर्ण भाव से पृष्ठ हैं और पूर्ण भाव से यहाँ पर प्रमाण है। और वो ब्राह्मण देखा कि महाप्रभु गोपाल रूप पर नवनीत खा रहे हैं। एक हस्ते नवनीत आर हस्ते खाए, आर दुई हस्ते प्रभु मुरली बजाए। एक हाथ में नवनीत रखे हैं और एक हाथ में नवनीत खा रहे हैं और दो हाथ में मुरली बजा रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं। अष्टभुज शंख चक्र गदा पद्म धारण कर दिया। अब देखो वही है तैर्थिक ब्राह्मण, आज कन्नो ब्राह्मण। तैर्थिक ब्राह्मण इतना प्रेम में, कृष्ण प्रेम में विगलित हो गया और इतना प्रेम में विगलित होते हुए नृत्य करने लगा। वही अष्ट सात्विक कृष्ण प्रेम उनको भी प्राप्त हुआ, ध्यान देना। और इस प्रकार वृंदावन में, गकुल में भगवान लीला कर रहे हैं। अभी गकुल लीला चल रहा है। लाला क्या है, बहुत दूर चले जाता है खेलते खेलते, और मैया डराने के लिए, लाला मैया को हर समय डर है ना, लाला बहुत दूर चले जा रहा है खेलते हुए, तो मैया को डर है और उसी कारण से कन्या को मैया कहती है कि लाला दूर खेलने के लिए नहीं जाइयो। कन्वा कहता है क्यों मैया? ना हवा है, हाउ है, हाउ। बच्चों को डराते हैं ना भैया लोग, हाउ है, हाउ पकड़ ले गो। और सखाओं के साथ खेलते खेलते मैया बुलाती है, कन्वा और दूर नहीं जाना है, इधर चले आओ हैं। और कन्या समस्त अपना दाऊ भैया और सखाओं को कहता है, अरे भैया दाऊ भैया सखाओ सुनो, और दूर नहीं जाना है खेलने, हाउ है, हाउ 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 कहते हुए जैसे ही मैया कहती है कि हाउ है और उधर नहीं जाना है, तो कन्वा डरते हुए मैया के आंचल में आके आंख छिपा लेती है। ध्यान देना, अपना मुंह छिपा लेता है कन्वा। अब बताओ, जो भगवान को भय भी भयभीत होता है, जो भगवान कहते मद भयात भाति भातो सूर्य सपति मद भयात वर्षति इंद्र दहति अग्नि मृत्यु चरति मद भयात जद विवेति स्वयं भयम। और आज मैया कह दी कि लाला उधर मत जाना, उधर हाउ है, और हाउ के भय में कन्वा आकर छिप जाता है मैया के आंचल में। ध्यान देना,
इसी प्रकार लीलाएं अचिंत्य लीला है, जिस लीलाओं को दर्शन करके ब्रह्मा भी कहा था जानंत एव जानंतु किंग भक्त्वा नमे प्रभो मनस बपु सबाच वैभवं तब गोचर। हे प्रभु, यदि आपकी लीला को कोई समझ लिया तो उनको समझने दो। ब्रह्मा कह रहा है, ब्रह्मा जो सृष्टि के सृष्टा, जो ब्रह्मा को भगवान ने पहले से सब कुछ ज्ञान दे दिया था। ज्ञानं परम गुह्यम जद विज्ञान समन्वितम सहरस्य तदंगं च ग्रहणं गदितं मया। वो ब्रह्मा कह रहा है कि जानंत एव जानंतु किं बहुत्वा नमे प्रभु मनस बभु सवाच वैभवं तव गोचर। अभी भगवान की लीला को कौन समझेगा? केवल वो समझेगा जिसके ऊपर वो कृपा करेंगे। भगवान कहते हैं नायम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुते न जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्य से आत्मा भी वृणुते तनुष्यम। कोई बहुत प्रवचन दे रहा है मतलब वो भगवान को पा लिया, इसका कोई गारंटी नहीं है। वो बहुत सुना है, कथा सुन रहा है, वो भगवान को समझ लिया है, वो भी कुछ गारंटी नहीं है। बहुत ज्ञानी है, वो भगवान को उपलब्ध कर लिया है, वो भी गारंटी नहीं है। भगवान जिसको चाहेंगे, जिसके ऊपर कृपा करेंगे, वही केवल भगवान को जान सकता है। ब्रज में इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर बाल लीला भगवान ने किया और एक सुंदर आगे बढ़ते हुए लीला प्रभु ने किया है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं राजन, धीरे धीरे गोप बालकों के साथ कृष्ण खेलते खेलते एक दिन कृष्ण सखाओं से कहा, सखाओं तुम इतना दुबला पतला क्यों हो जाते हो? कबड्डी में खेल रहे हैं, सब दुबला पतला हैं, कोई ये सिदामा मधुमंगल ये सब। तो सब सखाओं ने कहा कनुआ हम क्या करें, मैया तो हमारे घर में जितना दूध दही मक्खन है सब बेच देती है, हम नहीं खेल खा पाते। कृष्ण ने कहा अच्छा गैया चरावे हम सब ग्वाला हैं और दूध दही मक्खन के स्वाद लेंगे कौन? मथुरावासी। आज से ये बात नहीं होगी। तो सखाओं ने कहा कहा करेंगे लाला बता तू, ना जबरदस्ती खाएंगे, चोरी करके खाएंगे। सखाओं ने कहा हमारा दादा माने कोई भी चोरी नहीं किया आज तक। हमारा बाबा दादा उनके दादा उनका बाबा कोई भी आज तक चोरी नहीं किया हमारे खानदान में, हम चोरी करके खाएंगे? कन्हैया ने कहा क्यों नहीं करेंगे, जबरदस्ती चोरी करके खाएंगे? ना हम तो सीखे ही नहीं, ना मैं सिखवाऊंगा, मैं सब कुछ शिक्षा दे दूंगा, मैं कैसे चोरी करना है। कृष्ण ने एक सुंदर बनाया सब चोर विद्या शिक्षा देने के लिए, बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली नाम हुआ, रजिस्ट्रेशन भी हो गया। और उसके जो प्रेसिडेंट हैं 4.5 साल का है, श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। बाल गोपाल अपना नाम में रखा चोरा प्रचार मंडल, क्योंकि ये हेड है ना, डॉन है ना, डॉन है, पूरा पहले से छापा मार देगा। आ रहा हूं आज चोरी करने, बचा ले तो बचा ले, गोपी तेरे घर में आज हम चोरी करेंगे। ऐसे चोर थोड़े छोटे मोटे चोर हैं, डॉन हैं, तो पहले से मार देते हैं छापा, तेरे घर में आज हम चोरी करेंगे, मक्खन रख ले तो रख ले गोपी। हाँ इस प्रकार, अरे इस प्रकार गाते हैं कि चोर, देखो ये किस प्रकार कृष्ण चोरी किया है और इस प्रकार की गोपियां के घर में मक्खन क्यों चोरी करने गए, आप बताओ? कृष्ण के घर में क्या कमी कुछ है? कृष्ण के घर में कुछ कमी है? अब बताओ। 9 लाख गाय हैं, कितना? 9 लाख गाय हैं। अब बताओ
दूध दही मक्खन कमी है। गोपियां के घर क्यों जा रहे थे, मटकी फोड़ रहे थे, दूध दही मक्खन को चोरी करके खा लेते थे? क्यों? अपना घर में खाने के लिए नहीं था क्या? मैया तो हर दिन डांटती थी, अरे घर में इतना दही है, मक्खन है, दूध है, सब कुछ है। मैया रात 3 बजे से उठ के कृष्ण के लिए खुद दही मंथन करती थी और नवद्वीप निकालती थी, और उसके बाद भी कृष्ण अपना सखाओं के साथ चोरी करने भाग जाता था, है कि नहीं? अर्थ क्या है? गोपियां दही दूध मक्खन निकालते हुए अपना घर के सामने बैठे रहते थे, कब कृष्ण आएंगे हमारे घर में, बुलाते थे गोपियां। और जब गोपियां बुलाते थे तब जाके कृष्ण उनके घर जाते थे। ध्यान देना, भगवान किसी के घर में ऐसे थोड़ी चले जाएंगे यदि कोई नहीं बुलाया। जिसके अंदर में भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, भगवान चले जाएंगे? और गोपियां यदि बुलाते थे ऊपर से, क्यों यही से डांटते थे ना? ऊपर से ही से डांटते थे, पर अंदर में अंतर में जिस दिन जिस गोपी के घर में गोपाल नहीं जाता था, उस दिन वो गोपी भोजन भी नहीं करती थी। ध्यान देना। और वही कारण से गोपाल वो गोपी के घर में जाता था। गोपियां के हृदय में, मन में गोपाल के प्रति इतना प्रेम भाव है कि कब गोपाल आएगो और मेरे घर में मक्खन खाएगो। हाँ, केवल नंदरानी क्या खिलाएगी? हमारा क्या सौभाग्य नहीं है? तब गोपाल प्रत्येक गोपियों का मन को चुराने के लिए, मक्खन अर्थ क्या है? मन है। और गोपियां का मन का भाव को ग्रहण करने के लिए, ध्यान देना, मक्खन चोरी का अर्थ है मन को ग्रहण करना। गोपियां के मन का अंदर में जो भाव है, जो प्रेम है कृष्ण के प्रति, गोपाल के प्रति, वो भाव प्रेम को ग्रहण करने के लिए गोपाल अपने सखाओं के साथ गोपियां के घर में जाकर पहुंचते थे। और कल भी हम श्रवण करेंगे मक्खन चोरी की लीला में। मक्खन चोरी लीला तो बहुत विस्तार है। फिर उसके बाद दाम बंधन लीला, किस प्रकार मैया कृष्ण को बांध दी। कहाँ बांधा मैया ने? उखल में। वो लीला श्रवण करेंगे। आइए थोड़ा किस प्रकार ब्रज में, गोकुल में ये चोर, माखन चोर कन्हैया किस प्रकार ब्रज नारी गोपियों के घर में जाकर चुराया, इसके ऊपर यहाँ सुंदर अष्टकम है, स्तोत्र है, उसको थोड़ा पाठ करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे। आज शुभ तिथि है, एकादशी तिथि। हाँ, इस तिथि में बाल गोपाल की सुंदर लीलाओं को हम सुन रहे हैं, इससे और क्या हो सकती है। आइए। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानं च दकुल चौरम। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानं च दुकुल चौरम। अनेक जन्मा जित पाप चौरम चौरागगण्यं पुरुषं नमामि। चौरागगण्यं पुरुषं नमामि। चौरागगण्यं, सब गाइए। चौरागगण्यं पुरुषं नमामि। क्या क्या चोरी नहीं किया है कन्हैया ने? केवल मक्खन चोरी नहीं किया है, सबका दिल को भी चोरी किया है। श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुदस्या मलकांति चौरम। पदाश्रितानं च समस्त चौरम चौरागगण्यं पुरुषं नमामि। चौरागगण्यं पुरुषं नमामि।
समस्त गोपियां के मन को चुराया, समस्त ब्रजवासियों का दिल के चुराया, सबको चोरी कर लिया ये चोर गगन्य ने। अकिंचनी कृत्य पदाश्रितं जा करोति भिक्खुं पथिगेयहीनं केनाप्यहभि सनचौर इद्रु दृष्टा श्रुता वा न जगत्त्रयेऽपि चौर गगन्यं पुरुषं नमामि, गगन्यं पुरुषं नमामि, चौर गगन्यं पुरुषं नमामि, चौर गगन्यं पुरुषं नमामि। इस प्रकार वेदव्यास जी महाराज, शुकदेव गोस्वामी महाराज, चतुर्कुमारों महाराजों ने, जितने भी श्रीमद् भागवत वक्ता हैं, जो भी वेदव्यास जी जो रचयिता है श्रीमद् भागवतम का, इस प्रकार इस चौर अग्रगण्य समस्त प्रकार चोर में ये सर्वश्रेष्ठ चोर हैं, जिन्होंने ब्रजवासियों के दिल को चुराया है, जिन्होंने गोपियां का मन को चुराया है, जिन्होंने, एक बात कह दूं, इन्होंने पापियों को पाप का भी चुराया है। जो पापी कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, यदि भगवान के शरण में आ जाता है, भगवान क्या करते हैं, पहले उसका पापों को सब चोरी कर लेते हैं, चुरा लेते हैं। एक मुहूर्त में कहते हैं भगवान कि देख जीव, मैं तेरे हृदय में जो पाप हैं, एक मुहूर्त में मैं समस्त पापों को चुरा लिया हूं, और तू पापी नहीं है। जगाई माधाई जैसे पापी महाप्रभु ने क्या किया, महाप्रभु ने कहा देखो मैं किस प्रकार देख रहा हूं। महाप्रभु गौरवर्ण थे, पर जगाई माधाई का उद्धार में, जब जगाई माधाई के समस्त पापों को चुरा लिया महाप्रभु ने, तब काला हो गए महाप्रभु। और समस्त पार्षदों ने कहा कि महाप्रभु आप तो पूरा क्या हो गए हैं, गकुल हैं, नंदन कृष्ण जैसे दिख रहे, काला। तो महाप्रभु ने संकीर्तन किया, और कुछ समय के बाद महाप्रभु गौरवर्ण हो गए। महाप्रभु ने दिखा दिया कि मेरा भक्त का जितना भी पाप है, अर्जित पाप है, ताप है, प्रारब्ध है, सब कुछ एक मुहूर्त में मैं क्या करता हूं, चुरा लेता हूं। भगवान मन को भी चुराते हैं, हृदय को भी चुरा लेते हैं, और समस्त पापियों का पाप को भी चुरा लेते हैं। इसके लिए सुखदेव गोस्वामी ने कहा था, अकाम सर्व काम व मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगेन जजेत पुरुषं परम। कुछ भी किस प्रकार भी क्यों ना हो, कितना बड़ा पापी भी क्यों ना हो, भगवान के शरण में आना चाहिए, क्योंकि भगवान क्या है, निर्गुण है। और भगवान एक मुहूर्त में क्या करते हैं, उसका समस्त प्रारब्ध कर्म पापों को चुरा लेते हैं, उसको प्रेम भक्ति को प्रदान कर देते हैं। आइए आज की कथा को यहीं पर विश्राम देंगे, क्योंकि आज एकादशी है, आज यहाँ पर अखंड नाम संकीर्तन है, रात्र भर हमारे भक्त लोग सब यहीं पर उजागर रहेंगे। सबको मेरा निवेदन है, जो एकादशी में उजागर जागरण रहते हुए जो हरिनाम संकीर्तन अखंड करेगा, उसको अनंत फल मिलेगा। उसका मन में जो भी वांछा है सब कुछ पूरा हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार भी द्विधा नहीं है। जो इस रमा एकादशी व्रत को निष्ठा में रखते हुए, रात्र उजागर रहते हुए जो हरिनाम संकीर्तन अखंड करेगा, अखंड नाम संकीर्तन, उसको सब कुछ अपना समस्त मन के वांछा पूर्ण हो जाएगा और कृष्ण प्रेम भगवान तक मिल जाएंगे। इसमें किसी प्रकार भी संदेह नहीं है। तो आज यहाँ पर समस्त भक्त लोगों ने एकादशी व्रत रखे हैं और रात्र भर भी अखंड नाम संकीर्तन काल माने प्रातः तक 8 बजे तक नाम संकीर्तन करना है। 8 बजने के बाद सबको यहाँ पर ही भंडारा मिलेगा, महाप्रसाद। आज जो महाप्रसाद हमारे, नाम तो कहना नहीं चाहिए, नाम किसी का लेना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान का है सब। भगवान को हम क्या देंगे? जो अपना नाम कहता है वो सब केवल व्यर्थ मात्र। फिर भी सबको इस प्रकार आनंद देने के लिए फिर भी
जो भी हो कोई तो कोई माध्यम बनता ही है, पर नाम कहने से ही खराब है, इसके लिए नहीं कहना ही अच्छा है। फिर भी जो देता है उसका निश्चित भाव से मनस्कामना पूर्ण होता है भगवान के सेवा के लिए, क्योंकि भगवान का सब कुछ है। हम भगवान को क्या देंगे? कुछ नहीं दे पाएंगे। जो भी हमको मिला है, हम जब जन्म लिया था ना, तब हमारे पास क्या था? हमारा नाम भी नहीं था, केवल हमारे अंदर केवल सांसें थी। और जब मरते हैं ना, तब हमारा केवल नाम ही रहता, सांसें भी नहीं रहती। इसी सांस और नाम के बीच की जीवन कहा जाता है, बीच को केवल जीवन कहा जाता है। और उसमें सब कुछ यहीं पर ही था। हमको जो भी प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से यहीं पर ही था, हमको प्राप्त हुआ है और यहीं पर ही हमको छोड़कर जाना है। पर केवल हमारा अभिमान है सब, ये सब मेरा है। राधे राधे। सब कोई खाली हाथ में गया है, चाहे वो रावण हो, चाहे वो कंस हो, चाहे वो कितना भी बड़ा सम्राट हो, चाहे कुछ भी हो। तो इसके लिए सब दाता केवल एकमात्र दाता है भगवान, और सब कोई भिखारी। दाता एक श्याम और सब क्या है? भिखारी। समझ पाए? जो भी हो निश्चित भाव से सबका मनस्कामना पूर्ण हो, भगवान सबके ऊपर कृपा करे। और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की, वेद व्यास जी महाराज की,
सुखदेव गोस्वामी महाराज की, परीक्षित महाराज की, सुत गोस्वामी पाद की, शौनकादि ऋषिवृंद की, परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की, नित्य लीला प्रविष्ट जगदूषण भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी महाराज की, श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र जीव भगवान की, एकादशी व्रत की जय, माधव तिथि की, कार्तिक व्रत की जय, उर्ज व्रत की, दामोदर व्रत की जय, जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।